जैन बच्चों, आज हम नई प्रश्नावली 10.2 शुरू कर रहे हैं और आज हमारी क्लास नंबर 68 है। उसका पहला सवाल है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, एक बिंदु Q है, उससे एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो 24 सेंटीमीटर है। Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। बहुत सरल सवाल है, कैसे करेंगे देखो, जैसे बोला है प्रश्न में वैसे चित्र बना लेते हैं हम। एक वृत्त दे रखा है, उसकी स्पर्श रेखा की लंबाई एक बिंदु Q से, माना ये बिंदु यहाँ पर Q है, यहां से स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है 24 सेंटीमीटर, ठीक। और इस बिंदु Q से इस केंद्र की जो दूरी है ना, केंद्र क्या है वो है, उस केंद्र की दूरी है 25 सेंटीमीटर, ये है 25 सेंटीमीटर। तो हमें त्रिज्या की लंबाई ज्ञात करनी। देखो हमने पढ़ा था प्रमेय नंबर 10.1 में, क्या पढ़ा था, केंद्र से स्पर्श बिंदु पर जो त्रिज्या की जो लंबाई होती है वो स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है। ये क्या है, स्पर्श रेखा पर लंबवत, यानी कि ये 90 सेंटीमीटर। अब ये 90 सेंटीमीटर का 90 अंश का कोण है। ये जब 90 अंश का कोण है उससे पता चल रहा है ये त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज के बारे में हम जानते हैं कि कर्ण की जो लंबाई होती है अन्य दो भुजाओं की लंबाइयों के कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो अन्य दो भुजाएं हैं उनके स्क्वायर के योग के बराबर होता है। QO ऐसे मान लो P बिंदु है, ठीक। अब हम पाइथागोरस प्रमेय में लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय से देखो, इसमें ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें हम ऐसे ही डायरेक्ट करेंगे। देखो कर्ण का स्क्वायर OQ का स्क्वायर बराबर QP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, ठीक। OQ कितना है 25 सेंटीमीटर, QP कितना है 24 सेंटीमीटर प्लस OP कितना है, ये हमें ज्ञात करना है, ये त्रिज्या है OP, ठीक। OP की लंबाई जो होगी वो त्रिज्या की लंबाई के बराबर होगी। 25 625, ये 576, 24 की गुणा 24 करेंगे 576। अब OP का निकालना है, OP एक तरफ बाकी सब एक तरफ, 625 576 चले कितने बचे 500, पंद्रह में से 6 कितने बचे 9। अब कितने बचे यहाँ पर 11, 11 में से 7 गए 4, 5 में से 5 गए 0। अब ये 49 आ गया, OP स्क्वायर उधर पहुंच जाएगा, रूट में पहुंच जाएगा, यही है 7 का 49 का वर्गमूल 7 है, यानी कि त्रिज्या की लंबाई है OP तो त्रिज्या है, त्रिज्या की जो लंबाई है वो 7 सेंटीमीटर आ गई। यही में निकालना था, ठीक। इसका कौन सा ऑप्शन ठीक है, इसमें A ऑप्शन ठीक है, ठीक है। ऐसे करते हैं अगला सवाल। ये अगला सवाल है, यदि TP TQ ये क्या है, ये दो स्पर्श रेखाएं हैं और O केंद्र है, किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं O केंद्र वाले, ठीक है। इस प्रकार है कि POQ 110 अंश है, तब हमें PTQ यानी कि हमें ये ज्ञात करना है, ठीक, ये ज्ञात करना है। देखो इसको हमने मान लिया कोण 1, इसको मान लो कोण 2, इसको मान लिया कोण 3, लिखने में आसानी हो जाएगी, ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा ना। बहुत आसान सवाल है, इसमें हमें वो बताना है। देखिए आसान इसीलिए है, TPOQ ये क्या बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है। हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। जब 360 अंश होता है, ये हमें पता है 110 है, ये भी पता है, 2 और 3 भी पता है। क्यों पता है, केंद्र से जो त्रिज्या स्पर्श रेखा में जो त्रिज्या होती है वो 90 अंश का कोण अंतरित करती है स्पर्श रेखा पर, तो ये 90 अंश है, ये 90 अंश है, एक कोण बचा,
इन तीनों का योग करके 360 में से घटा देंगे, वो ही आ जाएगा। बहुत आसान है, ठीक है। कोण 2 बराबर है कोण 3 के, कितना है ये 90 अंश है। कैसे है ये, परिमेय 10.1 से, ठीक। अब चतुर्भुज, ये चतुर्भुज का चिन्ह लगा दिया, चतुर्भुज POQT में कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 110 अंश इक्वल टू 360 अंश। अब कोण 1 निकालना हमें, कोण 2 और 3 क्या है, 2 और 3 प्रत्येक 90 अंश है, ये भी 90 प्लस ये भी 90 प्लस 110 बराबर 360। अब देखो कोण 1 प्लस किस तीनों जोड़ दो, 0, 9 1 10, 9 9 18, 18 1 19, ठीक, 1 2 2 से 90 आ गया इक्वल टू 360। कोण 1 निकालना है इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 2 से 90 हो जाएंगे, कम कर लो इसे, घटा लो इसे, 0, 16 में से 9 कितने में 6 7, और यहाँ पर 2 में से 1 2 गए 0, कितना आ गया कोण 1 70 अंश का आ गया। कौन सा ऑप्शन ठीक है, बी, इसमें बी ऑप्शन ठीक है। बहुत आसान सवाल है, ठीक है, बी ऑप्शन ठीक है। बस भाई ये चतुर्भुज बन रहा है, ये दो कोण हमें पता चले गए कैसे, परिमेय नंबर 10.1 से, बाकी सवाल में कुछ है ही नहीं, ठीक। जो अगला सवाल है, यदि एक बिंदु P से चित्र बना लेते हैं, यदि एक बिंदु P से जिस केंद्र O वाले वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, तो जो दो स्पर्श रेखाएं हैं वो परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी, मतलब झुकी हुई है, ये 80 डिग्री का कोण है, ठीक। अब हमको POA ये ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। बहुत आसान है, कैसे, ये जब इसको मिलाएंगे ना, ये इसका कोणार्धक है, ये कोणार्धक, ये 40 अंश का हो जाएगा, ठीक। ये किसका है, ये 90 अंश का है। तो इन तीनों त्रिभुजों का कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। देखो त्रिभुज POA में, त्रिभुज POA में POA में क्या है, कोण APO प्लस कोण PAO प्लस कोण POA इक्वल टू 180 अंश। ये 80 है तो ये कितना आ जाएगा 40। PAO ये कितना है 90 अंश। 90 अंश कैसे है, परिमेय नंबर 10.1 से, ठीक। त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है, प्लस कोण POA इक्वल टू 180 अंश, ठीक। अब कोण POA इक्वल टू 180 और 90 और 40 कितने हो गए 130। 180 में से 130 घटा दो, जोड़कर उधर ले गए, माइनस में आ गए, ठीक। कितने आ गया 50 डिग्री आ गया। कौन सा ऑप्शन ठीक है, ए, ये ऑप्शन ठीक है। बहुत आसान से सवाल है, बस चित्र को अच्छे से बनाना है और ध्यान से परिमेय का यूज करना है। देखिए बहुत आसान है, सिद्ध करना है कि वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं।
जैसे वृत्त बना लिया, ये वृत्त का केंद्र है। व्यास जो होता है वृत्त की जीवा ही होती है। वृत्त की अनंत जीवाएं हो सकती हैं, जिसमें सबसे बड़ी जीवा वह होगी जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, इसी को व्यास कहते हैं। ठीक है, वृत्त के केंद्र से होकर गुजर रहा है, ये व्यास है, जिसमें सिरों पर ये स्पर्श रेखा खींची गई है। ठीक है, हमें सिद्ध करना कि ये स्पर्श रेखाएं परस्पर लंबवत हैं, व्यास के सिरे ए बी ओ। ठीक है, बहुत आसान। कैसे? ये केंद्र से स्पर्श रेखा पर ये कोण 90 अंश का होता है। ठीक, ये भी 90 अंश का होता है। ठीक, ये भी 90 अंश का होता है, ये भी 90 अंश का होता है। और ये जो रेखा है वो मतलब ये जो है वो एक ही कोण के पार्ट है, इसी के पार्ट है। ठीक है, ये केंद्र से होकर गुजर रही है। ठीक, क्या है देखो, परस्पर लंबवत है, हमें ये समांतर सिद्ध कर देंगे ना, समांतर है। ये 90 अंश, ये 90 अंश का है, ये 90 अंश का है, और ये ओ ए और ओ बी जो है वो एक ही रेखा है। क्योंकि ये एक ही रेखा है तो इसके सिरे पर जो एक ही रेखा है तो इसके सिरे पर जो 90 अंश, ये 90 अंश का कोण बन रहा है, ये 90 अंश का कोण बन रहा है, तो ये 90 अंश के कोण पर एक ही रेखा पर तो कोई समांतर तो होंगे, आपस में समांतर ही तो होंगे। बस यही है, इतना ही है, ज्यादा नहीं है बस। ठीक है, क्योंकि कोण ओ ए, ये मान लो सिरे पी क्यू आर एस, ओ ए क्यू बराबर 90 अंश, क्यों फिर में 10.1 से कोण ओ बी एस 90 अंश। ठीक है, ये 90 अंश है, क्यों फिर में वही फिर में है 10.1 से। ठीक, ये भी 90 अंश का होगा, ये भी 90 अंश का होगा, और ये जो इन दो कोणों को जो मिलाने वाली जो रेखा है, मतलब ये जो रेखा है ओ ए बी और ओ बी सी, ये जो कोणों का योग 180 अंश है, इन कोणों का योग 180 अंश है, और इन दोनों को मिलाने वाली रेखा ये है, तो ये क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा कि पी क्यू ये 90 अंश, ये 90 अंश, और इनको मिलाने वाली रेखा कौन सी है, ए बी है। इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि रेखा मिलाने वाली रेखा क्या है, ए बी है। इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि पी क्यू समांतर है आर एस के। ठीक, इसमें एक चीज और नोट कर लेना, एक ही रेखा पर है, ये कैसे हैं, संगत कोण है, ये कैसे हैं, संगत कोण है, संगत कोण है, इसीलिए ये समांतर है। ठीक, बस में ज्यादा कुछ नहीं सिद्ध करना है, बस। अगला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचे गया लंब केंद्र से होकर गुजरता है। देखिए, हमें सिद्ध करना है कि स्पर्श बिंदु, ये स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। ठीक, हमने क्या पढ़ा था, स्पर्श बिंदु P है। ठीक, हम लिख देंगे ज्ञात है वृत्त का केंद्र O जिस पर P बिंदु से स्पर्श
रेखा स्पर्श करती है। ठीक, अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो P है ना, P ये जो रेखा है ना, ये रेखा ये केंद्र से होकर गुजरती है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि ये रेखा जो है कौन सी, ओपी कह देंगे फिर तो बात ही खत्म हो गई, क्योंकि वो केंद्र है उसका। कोई बिंदु यहां पर मान लो, क्यों मान लो, तो ओपी ये ए बी है, स्पर्श रेखा ए बी, क्यूपी लंबवत है ए बी के। कैसे सिद्ध करेंगे, कुछ नहीं है, खत्म है सवाल। देखो हमने क्या पढ़ा था, परिमेय 10.1 में हमने पढ़ा था, एक से क्या पढ़ा था कि वृत्त के स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा पर जो त्रिज्या खींची जाएगी वो लंबवत होगी। अब चूंकि जो त्रिज्या होती है वो वृत्त के केंद्र से होकर ही जाती है, वृत्त के केंद्र से, मतलब ये क्या होगी, इसमें कुछ नहीं, बस एक ही लाइन में सिद्ध हो गया। क्यूपी लंबवत है ए बी के। परिमेय 10.1 से, क्यों, क्योंकि जो ओपी है, ओपी लंबवत है ए बी के। क्यों, परिमेय 10.1 से, क्योंकि क्यू भी जो बिंदु है वो ओपी पर ही स्थित है। क्यू बिंदु ओपी पर ही स्थित है। ठीक है, इसे यहां से मिटा दो। ओपी लंबवत ए बी के, परिमेय 10.1 से, क्यू बिंदु ओपी पर स्थित है, इसीलिए क्यूपी भी लंबवत होगा ए बी के। यही सिद्ध करना था। इसमें बहुत ज्यादा कुछ करने का नहीं, बस इतना ही है, यही सिद्ध हो गया। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। देखिए सवाल है, अगला सवाल है, इसमें लिखा है कि एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र है, वृत्त का केंद्र क्या है ओ, उससे क्या है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक, अब वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर। स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर। हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे, त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है। ये 5 है, ये 4 है, लंबवत है, इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय से हम ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। ये बिंदु P मान लो, P, ये Q, वो O है। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे हम, चूंकि त्रिभुज P Q O समकोण त्रिभुज है। क्यों, क्योंकि कोण ओ क्यू पी 90 अंश का है, परिमेय 10.1 से। ठीक, अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। कर्ण क्या है इसमें,
ओ पी, कण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार क्या है इसमें पी क्यू प्लस लंब क्या है इसमें ओ क्यू। ठीक, ओपी कितनी है 5 सेंटीमीटर, पी क्यू कितना है 4 सेंटीमीटर प्लस ओ क्यू ज्ञात करना है। पचम 25, 4 चौक 16 प्लस ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू का स्क्वायर 25 16 तक पहुंचेगा माइनस के कितना आ गया 9, ओ क्यू 9 के ऊपर रूट चढ़ाओ तो कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, यानी कि तो त्रिज्या आ गई, ये त्रिज्या है इसकी, वो त्रिज्या आ गई 3 सेंटीमीटर। ठीक, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है बहुत आसान है, एग्जाम्पल में हम इसको सिद्ध कर चुके थे। ठीक, एग्जाम्पल में क्या सिद्ध किया था, दो शकेंद्री वृत्त, बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो उसमें सिद्ध हमने क्या किया था कि जो जीवा है वो छोटे वृत्त का जो केंद्र है वो जीवा पर लंबवत है, वो जीवा को समद्विभाजित कर रहा है, ये हमें सिद्ध किया था, वो इसमें यूज करना है बस। दो शकेंद्री वृत्त हैं जिनकी त्रिज्याएं 5 और 3 है। ठीक, एक छोटा वृत्त है, एक बड़ा वृत्त है। अब इसमें बड़े वृत्त की जो त्रिज्या, बड़े वृत्त की जीवा है, ये क्या है जीवा किसकी, बड़े वृत्त की, ये C2 ये C1, इसकी जो त्रिज्या है वो 3 सेंटीमीटर। ठीक, छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, कोण केंद्र दोनों का वो है, और बड़े वृत्त की त्रिज्या है वो इससे मिला दो, वो कितनी है 5 सेंटीमीटर। ठीक, ये 5 है तो ये भी 5 होगी। हमें पढ़ा है कि केंद्र से स्पर्श बिंदु पर खींचा गया लंब, स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब स्पर्श बिंदु पर लंबवत होता है, जब ये 90 अंश का है ये भी 90 अंश का होगा। अब पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय हम लगाएंगे ना ओ ए पी में, इसकी लंबाई आ जाएगी, जो इसकी लंबाई होगी वही इसकी लंबाई होगी, और नहीं तो अलग अलग भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन अलग अलग हम ना निकालें उसके लिए हमने एग्जाम्पल किया था, उस प्रॉपर्टी को में याद रखना है, एग्जाम्पल को याद भी रखना है। ठीक है, कैसे करेंगे हम, ओपी लंबवत है ए बी पर, कैसे, फिर में 10.1 से। ठीक, अब त्रिभुज ओ ए पी में त्रिभुज, ये क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि त्रिभुज ओ ए पी समकोण त्रिभुज है, इसीलिए इस त्रिभुज में क्या करेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। इसमें कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है इसमें 90 अंश की सारणी भुजा, ओ एक कर्ण है, ये लंब है ये आधार है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ओ ए कितना है 5 सेंटीमीटर दिया रखा है, एपी में ज्ञात करना है, ओपी 30 सेंटीमीटर दिया रखा है, पचम 25, एपी का होल पूरे का स्क्वायर 3 दिए 9, एपी का स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9 बराबर 16, तो एपी स्क्वायर उधर रूट पहुंच जाएगा, 16 का वर्गमूल 4 सेंटीमीटर, यानी कि जो त्रिज्या वो एपी आ गई, वो कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम जानते हैं जो एबी है ना, एपी है ना, वो ए बी का आधा है, ए बी का कितना है
ए बी का आधा है, इसीलिए ए बी बराबर 2AP। 2 इंटू ए पी कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। ठीक, ए बी कितना आ गया, यही मैं याद करना था, जीवा की लंबाई याद करनी थी। ठीक है, और अगर ऐसा ना करें तो एक बार इसमें पाइथागोरस में लगा देंगे, ये भी 4 सेंटीमीटर आ जाएगा, दोनों का जोड़ 8 सेंटीमीटर। ठीक, एग्जाम्पल है उस प्रॉपर्टी के तौर पर उसे याद करेंगे प्रमेय के तरीके से। ठीक है, बहुत से एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जो प्रमेय लिखे हुए नहीं होते, लेकिन प्रमेय के ऊपर में उसे मान सकते हो, तो उसको याद रखना होता है। उससे ऐसे सवालों को हल करने में सहायता मिलती है, जो जल्दी से जल्दी हल हो जाए। अगर हम उसको यूज ना करते सेम, तो इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगाते, इतना लंबा फिर से सॉल्व करते। ठीक है, वो समय बचाने के लिए उनको याद रखना पड़ता है। ठीक है, अगला सवाल है, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज खींचा गया है, तो सिद्ध करना है कि ए बी प्लस सी डी इक्वल टू है ए डी प्लस बी सी। कैसे सिद्ध करेंगे, देखो ये क्या है, स्पर्श बिंदु है, एस पी क्यू आर क्या है, स्पर्श बिंदु है। अब ये क्या है, एक बिंदु है, ये क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं, ये बाह्य बिंदु है। अब ये स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं, कैसे, प्रमेय में हमने पढ़ा था 10.2 में, क्योंकि ए पी बराबर है ए एस के, क्यों, प्रमेय 10.2 से। ठीक, ठीक है, अब ऐसे ही अब यही क्रम लेके चलेंगे, बीपी बराबर होगा वी क्यू के, क्यों, यही प्रमेय 10.2 से। ठीक, ऐसे ही आर सी बराबर होगा सी क्यू के। ठीक, कैसे, प्रमेय 10.2 से। ऐसे ही डी आर बराबर होगा डी एस के, कैसे, ये भी प्रमेय 10.2 से। बहुत आसान है। अब समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4। ठीक, अब इनको चारों को जोड़ दो। ठीक है, समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 जोड़ दो, कैसे आएगा, क्या आएगा, एपी देखो, एपी प्लस बीपी प्लस आरसी प्लस डी आर इक्वल टू एएस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। अब देखो नजदीक लिख लो, देखो एपी, जो एपी है ना, एपी प्लस बीपी, ठीक, ये बनना है। ठीक है, और आरसी डी आर डी एस डी आर सी क्यू। देखो इसको कोई क्रम से लिख लो, एएस प्लस डी एस। ठीक है, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, एपी प्लस बीपी क्या हो गया, ए बी प्लस आरसी प्लस टी आर, आरसी प्लस डी आर क्या हो गया, सी डी इजिकल टू ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस मिलकर क्या होगा, ऐसे नजदीक पहले लिख लो, ए एस प्लस डी एस बी क्यू प्लस सी क्यू। देखो ये मिलके क्या हो गया, जगह है नीचे और
ऊपर लिख रहे हैं ऐसे हम, इसको ऊपर लिख रहे हैं ए बी प्लस सी डी इजकल टू ए एस प्लस डी एस। ए एस प्लस डी एस में क्या हो गया, ए डी प्लस पी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू मिलकर क्या हो गया, बी सी। प्रूफ हो गया, यही प्रूफ हो गया। कितना आसान है, केवल एक ही प्रमेय का यूज हुआ, यही सिद्ध करना था। ठीक है, बस आज यहीं तक, आगे के सवाल अगली क्लास में। ठीक है, अच्छे से मन लगाकर पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए। आपको यहाँ एक नई सूचना दे दें, जो यूपी बोर्ड के एग्जाम की जो डेट है ना, डेट शेड्यूल, यूपी बोर्ड के, अब मुझे लगता है सारे बोर्ड के एग्जाम एक ही साथ होंगे, आगे पीछे थोड़ा सा। और यूपी बोर्ड के लिए नोटिफिकेशन आया था कि ये कुंभ मेला के बाद होंगे। ठीक है, कुंभ मेला के बाद होंगे, तो ये पेपर लगभग मार्च में होंगे। ठीक, 10th 12th के पेपर जो होंगे मार्च में होंगे, इसी के आसपास बाकी सारे बोर्ड्स के पेपर होंगे। ठीक है, पहले फरवरी में होने वाले थे, लेकिन इस साल कुंभ है ना, तो कुंभ में सब लोग बिजी रहेंगे, मतलब ज़्यादा सिक्योरिटी वहाँ पर रहेगी, तो पुलिस ज़्यादा वहाँ बिजी रहेगी, तो यहाँ पेपर कौन कराएगा, इसीलिए कुंभ मेला के बाद होने के चांस है यूपी बोर्ड के पेपर। ठीक है, तो आपके लिए फ़ायदा ये, ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन कीजिए, और जो हो गए सवाल जब हो जाएंगे हमारे ना, तो और अच्छे से रिविजन करेंगे। ठीक है, और ज़्यादा नए नए सवालों को लेके आएंगे, ताकि आपका और अभ्यास ज़्यादा अच्छे से हो जाए। उससे फ़ायदा ये, नुकसान कुछ नहीं है। जय हिंद।